नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। देश भर में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि एकता दिवस के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड में शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने कहा, आज सरदार पटेल की जयंती है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूं कि सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलख जगाता है। मित्रों, सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। अमित शाह ने कहा है कि सरदार साहब ने भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उचित स्थान कभी नहीं मिला। न ही उन्हें भारत रत्न दिया गया, न उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कोई कितनी देर तक अलग रख सकता है। आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हम सबकी नजरों के सामने है। हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में मनाने की आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु आज इस राष्ट्रीय एकता दिन का एक अलग महत्व भी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता दिन आजादी के अमृत महोत्सव का दिन है। आजादी के अमृत महोत्सव में पड़ने वाला ये राष्ट्रीय एकता दिन हम सब के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सरदार साहब ने आजादी के बाद जाते जाते अंग्रेजों ने जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया था, भारत, पाकिस्तान और 550 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को अलग कर कर देश को खंड खंड करने की एक योजना थी, उसको विफल करते हुए सरदार वल्लभ भाई ने आज एक अखंड भारत बनाने का जो संकल्प लिया था, आज उनका जन्मदिन है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा है कि यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। शाह ने कहा, इस जन सहयोग से बनी हुई मूर्ति इसका प्रतीक है कि आने वाली पीढ़ियां किस प्रकार से सरदार के प्रेरणा को लेकर आगे जाना चाहती हैं। हमारी एकता को प्रदर्शित करते हुए रन फॉर यूनिटी भी उसी दिन शुरू होती है। सुबह एकता के लिए राष्ट्रीय एकता दौड़ में अपने आप को समर्पित करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जब देश में 2014 में बदलाव हुआ, पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ये इसलिए किया गया कि वर्षों तक आजादी के लिए सरदार पटेल ने जो संघर्ष किया, वो देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।